Good morning, students. We are studying our first chapter of history, that is how, when, and where. As you know, we have read about how important are date, how we select the date, periodization of Indian history by different historians, and colonization. Now, our next topic is how do we know about history? Historians use various sources in writing about the modern history in India. हिस्टोरियंस डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए. एज यू नो, वी डिस्कस्ड दैट हिस्टोरियन डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इन 3 टाइम: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री वो टाइम पीरियड कहा गया है जब ब्रिटिश इंडिया को रूल करते थे. तो इस टाइम पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, हम उनको वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्सेज. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स रिकॉर्ड रखते थे, अपने ऑफिस में जो भी काम हुआ है उसको वो मेंटेन करके रखते थे. उस ऑफिशियल रिकॉर्ड से ब्रिटिशर्स के बारे में हम इंफॉर्मेशन जान सकते हैं कि वो क्या करते थे. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजंस, एग्रीमेंट, investigation was written as a British believed that the act of writing was important. British अपने थ्रू ली गई हर इंस्ट्रक्शन, बनाए गए प्लान, पॉलिसी जो वो फॉर्मुलेट करते थे इंडिया के लिए, जो वो यहाँ डिसीजन लेते थे, जो भी कोई एग्रीमेंट वो डिफरेंट रूलर्स के साथ करते थे, इन्वेस्टिगेशन जो की वो सब रिटर्न में रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर चीज़ को रिटर्न में रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उसको फ्यूचर में भी रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. अगर वो रिटर्न में होगी तो उसको हम सेव रख सकते हैं. नेक्स्ट, ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन हैज़ दे फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड. ब्रिटिशर्स ने हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑफिशियल रिकॉर्ड रूम बनाए थे. उनका ये मानना था कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाते हैं, सारे लेटर्स, उनको केयरफुली प्रिजर्व करके रखें. प्रिजर्व मीन्स उनको सेफ रखें, ताकि आप फ्यूचर में देख सकें कि आपने क्या डॉक्यूमेंट बनाए थे, क्या लेटर इशू किए थे, किसको क्या ऑर्डर दिया था. इन सब के लिए उन्होंने हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड रूम बनाए थे, जहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखा जाता था. नेक्स्ट इज सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में डिफरेंट सर्वे करवाए थे. उनकी ओपिनियन थी कि अगर आपको कंट्री को रूल करना है तो आप यहाँ सर्वे करवाएं. सर्वे से आप कंट्री को जान जाएंगे और फिर आपको रूल करने में ईजी रहेगा. तो क्या था सर्वे में? द ब्रिटिश बिलीव दैट कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड. देयरफॉर प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना था कि कंट्री को रूल करना है तो अच्छे से जानना चाहिए, और जानने के लिए उन्होंने कंट्री को सर्वे करवाया. बाय द अर्ली 19th century, डिटेल्ड सर्वेज वर बीन कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री. 19th century के स्टार्टिंग से कंट्री को डिटेल्ड सर्वे किया गया. डिटेल्ड सर्वे का मतलब कंट्री के बारे में छोटी से छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की गई और पूरे कंट्री को समझा गया. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years, which provide detailed records of the number of people in the province of India. क्या रखा? 19th century के एंड में सेंसस ऑपरेशन करवाया गया. सेंसस ऑपरेशन क्या है? सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन ऑफ, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन. मीन्स इसको हर 10 साल के बाद करवाया जाता था. फर्स्ट टाइम इसको 1881 में करवाया था और ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था. 1881 के बाद इसको 1891 में किया गया, फिर 2001 में किया गया, और अब ये हर 10 साल के बाद होता है. अब 2021 में सेंसस काउंट होगी और इससे हम जो भी नंबर ऑफ पीपल हैं उनके बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे मेल फीमेल कितने हैं, किस एज ग्रुप के कितने पर्सन हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमें सेंसस से मिलती हैं. तो ये भी ब्रिटिशर्स ने शुरू करवाया था. अदर सर्वेज सच एज बोटेनिकल, मीन्स जो प्लांट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना. सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, एनिमल्स के बारे में उनको जानना था.
आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, जो भी यहाँ हमारे बिल्डिंग्स हैं, जो भी मोन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में पता करना। फॉरेस्ट सर्वेज, फॉरेस्ट के बारे में जानना। वो इंडिया की हर चीज़ के बारे में जान जाएंगे तो रूल करना आसान होगा। और उनका मेन पर्पस क्या था कि हम इंडिया से क्या क्या ले सकते हैं। जब हम इन सब चीज़ों को बोटैनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे तो वो अच्छे से यहाँ से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या यहाँ से ले जा सकते हैं, इस सब के लिए उनको यहाँ सर्वे करना ज़रूरी था। और सर्वे से उन्होंने डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ली और यहाँ रूल करने में उनको आसानी रही।